चलो देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में भक्ति काल। तो भक्ति काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में ये हम लोग पढ़े थे कि उनकी रचनाएं कौन सी है और क्या कहानी है उसकी। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं कौन कौन सी थी? पद्मावत थी, अखरावट थी, कन्हावट थी, हाँ, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ठीक है जी, ये सब मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं थी। अगर बात किया जाए कि मलिक मोहम्मद जो जैसी है उनकी कौन सी रचना में कयामत का वर्णन किया गया है? कयामत का वर्णन कौन सी रचना में किया गया है मलिक मोहम्मद जैसी के? जल्दी बताओ। हाँ, कयामत का वर्णन कौन सी रचना में किया गया है मलिक मोहम्मद जैसी के? हाँ, तो आखिरी कलाम जो क्या है, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर बात किया जाए पद्मावती यानी पद्मावत, तो पद्मावत में कितने खंडों में बांटा गया है पद्मावत को? पद्मावत को कितने खंडों में बांटा गया है? तो पद्मावत के 57 खंडों में बांटा गया है। कितने खंड में? 57 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 57 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, पद्मावत जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी बोला गया है। इसे क्या बोला गया है? प्रथम महाकाव्य बोला गया है। एक भी चीज पढ़कर कोई नहीं आया है। हाँ, छुट्टी था तो राखी का गिफ्ट नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ से गिफ्ट मिल जाएगा, फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर किसी को गिफ्ट चाहिए था तो बता देगा हमें। पढ़ाई लिखाई में जीरो, है बकवास करने में हीरो। हाँ, तो इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? नागमती का वियोग खंड में क्या वर्णन किया गया है? 12 मासा का। तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं क्या थी? पद्मावत थी, अखरावट थी, आखिरी कलाम था, चित्ररेखा था, कन्हावट था। ये सब उनकी रचनाएं हैं। और रानी पद्मावती की कहानी हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुके थे। अब अगला हम लोग पढ़ना है मुल्ला दाऊद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुल्ला दाऊद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुल्ला दाऊद की अगर बात किया जाए तो ये मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी काव्य किसने माना है? पहला क्वेश्चन बनेगा कि मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी काव्य या कवि किसे नहीं माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे ने मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी काव्य माना है। प्रथम सूफी कवि, काव्य नहीं, कवि। मतलब डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना था? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी को। लेकिन ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है वो किसको मान रहे हैं? मुल्ला दाऊद को। मुल्लक दास नहीं, थोड़ा निकल जाओ संत काव्य से। क्या नाम है? मुल्ला दाऊद नाम है। ठीक है, इनकी रचना, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। कौन सी रचना है? चंदायन। ठीक है, अगर बात किया जाए इसका रचना काल कि कब रचा गया था, चंदायन का रचना काल, हाँ, कि कब ये रचना को रखा गया था, तो 1379 ईस्वी। 1379 ईस्वी में इसका क्या किया गया था? रचना किया गया था। ठीक है, यहाँ तक। अगला, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहकर पुकारा है? अगला क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने चंदायन को क्या कहकर पुकारा है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने चंदायन को लोर कथा, क्या कहकर पुकारा है जी? लोर कथा या लोर कहा
कहा है, लोर कहा, कहा है कौन? हाँ, मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि चंदायन का और कौन से नाम से जाना जाता है, तो लोर कथा या फिर लोर कहा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि चंदायन जो है, जो चंदायन मूवी है, इसमें कौन हीरो है, कौन हीरोइन है? यानी आज के जमाने की बात किया जाएगा तो नायक नायिका नहीं होगा, क्या होगा, हीरो हीरोइन। और पहले का जब बात किया जाएगा तो क्या होगा, नायक और नायिका। तो चंदायन में नायक का नाम लिखो, यानी हीरो का नाम, तो नायक का नाम होगा लोर या फिर लोरिक। तो वो लोर वो वाला नहीं है जो पिटाने के बाद तुम लोग 5 घंटे तक रोती हो, वो वाला लोर नहीं है, ठीक है। तो लोर या लोरिक, हाँ, पुआ का लोरी नहीं है, ये लोरी है, ये व्यक्ति का नाम है लोर, ये नायक है, ठीक है। अब नायिका का नाम, नायक तो हो गया, अब नायिका का नाम। अरे गधा, चंदायन तो मूवी है, हैं? तो उसमें हीरो और हीरोइन होंगे ना, हाँ, तो इसमें नायक भी होंगे और नायिका भी होंगे। तो नायक का नाम पता चल गया, क्या है, लोर या फिर लोरिक किसका नाम था, और नायिका का नाम है चंदा। इसका नाम क्या नाम है, चंदा, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, ये द्वितीय पत्नी थी, हाँ, दूसरी पत्नी, और प्रथम का नाम था मैना। चलो देखो, तो जो नायक है वो 2 को शादी किया है, कितना शादी किया है, 2 को, 10 को नहीं, 2 को किया है, ठीक है। एक का नाम है जो नायक का नाम है लोर या लोरी की, 2 को शादी किया है। दूसरी का नाम है चंदा, उसी के नाम पे बना है चंदायन, ठीक है। ये दूसरी पत्नी है। अगर बात की जाए प्रथम पत्नी कौन थी, यानी दूसरी आसमान में से डायरेक्ट तो क्या होगा, टपकेगी नहीं, जब पहली वाली से करेगा तभी तो दूसरी पे जाएगा। तो पहली वाली पत्नी का नाम था मैना, ये तोता मैना की कहानी नहीं है, चंदा और मैना की कहानी है जिसमें लोरिक है, ठीक है। इसकी भाषा काव्य की भाषा, यानी चंदायन की भाषा, तो काव्य की भाषा है अवधि। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, अवधि भाषा में, ठीक है। अगर बात किया जाए किसे चंदायन किसने कहा है, तो विद्यानवास विद्या प्रसाद मिश्र ने इसे चंदायन कहा है। हाँ, लिख सकते हो, विद्या प्रसाद, नोट डाल के, विद्या प्रसाद मिश्र ने इसे चंदायन कहा है, ठीक है। अब समझ लो, तुम लोग के बुक में या सीरीज में या फिर पेपर में क्वेश्चन यही आएगा कि मुल्ला दाऊद के रचनाकार, मुल्ला दाऊद जो है उनकी रचना का नाम बताइए, क्या नाम है, चंदायन। तो यहाँ से कहानी खत्म। अब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है रचना काल या फिर किसने क्या बोला है, तो या तो किसी कंपटीशन में आएगा, नहीं तो बीए में आएगा, नहीं तो एमए में आएगा, ठीक है। तो उड़ा उड़ा कर पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए हमारा क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। अगला हम लोग कवि, जो कवि है भक्ति काल के, प्रेम मार्ग की सखा के या सूफी काव्य के, नाम है कुतुबन। क्या नाम है, कुतुबन, हेडिंग डालो कुतुबन, डिटेल में पढ़ना है ताकि चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। एक बार पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ, नहीं तो जो नहीं पढ़ा है उसको पता होगा इस चीज को दर्द।
लिखो कुतुबन। कुतुबन, ठीक है। अगर बात किया जाए कुतुबन ने कौन सा रचना किया है, तो रचना किया है इन्होंने मृगावती का। कुतुबन के रचनाकार जो कुतुबन है उन्होंने कौन सी रचना को रचित किया है, तो मृगावती। क्वेश्चन पूछा जाएगा मृगावती का रचनाकार कौन है, कुतुबन। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कुतुबन ने कौन सी रचना किया है, तो मृगावती। उल्टा सीधा कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये रचना काल है 1503। 1503 ईस्वी में इसको क्या किया गया है, हाँ लिखा गया है। अगर बात किया जाए इसमें नायक हीरो कौन है, नायक है राजकुमार। कौन है, तो नायिका कौन होगी, हाँ राजकुमारी। नहीं, तोता तो मैना है, गधा। यहाँ पे साफ लिखा है मेरे गावती, हाँ तो राजकुमारी कर रहा है। देखो नायिका, नायिका थी राजकुमारी, यही ना। मृगावती क्या है, नायिका है यानी हीरोइन है, एक्ट्रेस है, जो भी है। मृगावती है, राजकुमार इसमें नायक है यानी हीरो है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि इसकी भाषा, तो भाषा कौन सी होगी, अवधी भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी, अवधी भाषा होगी। अगर इसमें बात की जाए कि इसमें क्या क्या है कुछ, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में कोई एक बात कहा है कि लिखो, रामचंद्र शुक्ल ने नोट डाल के लिखना है 2000 के नोट पे। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का, सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है, ठीक है। तो कुतुबन की रचना का, कुतुबन का रचनाकार बोल रहे, कुतुबन जो है इनकी रचना है मृगावती। नायक है इसमें राजकुमार, नायिका है इसमें मृगावती, भाषा इसकी है अवधी। रामचंद्र शुक्ल ने ये सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अगला है, अगला हमको पढ़ना है मंजन के बारे में। किसके मंजन, दंत मंजन। कौन सा मंजन, हाँ दंत मंजन से याद कर लेना है मंजन को। हाँ, जब जब दंत क्या करोगे, धुलोगे, तो मंजन मंजन करते रहना, मंजन अपने आप आ जाएगा। मंजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना लिखवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रहे। चाहे मुल्ला दाऊद हो, चाहे कुतुबन हो, या फिर मंजन हो, ये तुम्हारे सीरीज में भी है, तुम्हारे बुक में भी मिलेंगे, क्वेश्चन आया ही आया है इनकी रचना से। तो मंजन का रचना, जो मंजन ने कौन सी रचना किया था, तो मधुमालती की रचना किया था। हाँ, मधुमालती को इन्होंने क्या किया था, रचना किया था। अगर बात की जाए रचना काल, रचना काल, मंजन ने मधुमालती की रचना कब किया था, तो 1545 ईस्वी में। कब किया था, हाँ। अगर बात किया जाए इसमें नायक यानी हीरो, तो नायक है मनोहर। कौन है, हाँ। नायिका कौन होगी, अच्छा हमें लगा मनोहरी। क्या पता तुम लोग बोल भी दो कि मनोहरी, मनोहर, हाँ अच्छा समझ गई। अब लग रहा है कुछ कुछ तेज हो जा रही है, हाँ। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है। तो नायिका होंगी मधुमालती, ये मत कह दिया लो मनोहरी, हाँ तवारी सुमारी मनोहरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। नायिका कौन है, मधुमालती, ठीक है। अगर बात की जाए इसकी भाषा, तो भाषा क्या होगी,
अवधी भाषा होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगला है ईश्वरदास। अगला क्या है? ईश्वरदास। अगला हमें किसके बारे में पढ़ना है? ईश्वरदास के बारे में पढ़ना है। तो ईश्वरदास जो है, इन्होंने रचना किया था, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रचना, स्टार बना लेना लोग। ये तो क्वेश्चन सारा इंपोर्टेंट है। मंझन ने मधुमालती का, कुतुबन ने मृगावती का, मुल्ला दाऊद ने चंदायन का। हाँ, ईश्वरदास जो थे, इन्होंने रचना किया था मोस्ट इंपोर्टेंट सत्यवती कथा। सत्यवती कथा को इन्होंने रचना किया था, सत्यवती कथा का। ठीक है, अगर बात किया जाए रचना काल, ईश्वरदास ने जो सत्यवती कथा लिखा, इसका रचना काल 1501 ईस्वी। ठीक, अब इसमें नायक थे ऋतुपर्ण। नायक थे ऋतुपर्ण। ठीक है, और इसमें नायिका, नायिका कौन होगी? हाँ, ऋतुपर्णी मत कर देना, गोली मर जाएंगे। हाँ, तो ऋतुपर्णी नहीं होगा, सत्यवती होगी। कौन होगा? सत्यवती। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए इसकी भाषा, तो भोजपुरी होगा ना? लग रहा है कि चलाक हो गए हो। अब धीरे धीरे कौन सी भाषा होगी? अवधी भाषा होगी। चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बात किया जाए कि ये, इसमें एक नोट करके लिखना है कि जो ईश्वरदास थे किसके समकालीन थे। तो लिखो, ये दिल्ली के सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान थे उस टाइम पे, सिकंदर लोदी। हाँ, सिकंदर लोदी, यानी लोदी वंश का थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कहने का मतलब ये है कि जब ईश्वरदास जो थे, वो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के राजा कौन था? सिकंदर लोदी, उसी के समकालीन ये थे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला पॉइंट लिखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे, दूसरा नंबर पॉइंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम प्रेमाख्यान काव्य माना है। प्रथम प्रेमाख्यान काव्य माना है। मतलब प्रथम प्रेम वाला काव्य किसको माना है? ये, हाँ, प्रेमाख्यान तो प्रथम प्रेम वाला काव्य, कविता, कहानी, सत्यवती कथा को माना है। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है। पद्मावत को किसी ने पद्मावती को माना है। अलग अलग कवि अलग अलग चीजों को माने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको मिटा दें। तो भक्ति काल के जो प्रेम मार्गी सखा है, उसमें ज्यादा वो नहीं है, इन लोगों की ज्यादा रचना नहीं है, थोड़ा थोड़ा रचना है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों में वो जो क्या बोलते हैं, सीरीज है या फिर बोर्ड एग्जाम है, डायरेक्ट रचना पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन एक्स्ट्रा इस वजह से पढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि आगे चल के हमें कोई बताए, या कोई भरोसा नहीं है बोर्ड वालों का, किसी का मूड घूम गया, हाँ, कोई पागल बैठ गया, तो रचना ना छोड़कर ऐसे ही किसी ने क्या बोला है दे दे, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिलेबस में है। हाँ, तो साफ साफ बोर्ड बोल देगा ये सिलेबस में है, पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अगला लिखो, उस्मान। अगला जो कवि है हम लोग को सूफी काव्य के, उस्मान। ठीक है, हाँ, उस्मान में लिखो, ये मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। ये
मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। यानी कि जब उस्मान थे उस टाइम पे मुगलों के राजा कौन थे? जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर, या बादशाह जहांगीर, राजा जहांगीर, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ठीक, ये जो थे उस्मान किसके शिष्य थे? तो लिखो उस्मान हाजी बाबा के शिष्य थे। किसके? हाजी बाबा। ठीक है, यानी इनके गुरु का नाम क्या था उस्मान के? हाजी बाबा। ठीक है, अब इन्होंने कौन सी रचनाएं किया था? तो रचना इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रचना है चित्रावली। कौन सी रचना किया था? चित्रावली का रचना किया था। ठीक है, तो चित्रावली का इन्होंने रचना किया था। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके आगे कोष्ट में लिखो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसी न किसी काव्य पर, देखो इतना अच्छा काव्य लिखे हैं इन्होंने लोग, हर एक काव्य पर किसी न किसी ने कुछ टीका टिप्पणी किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत का छाया प्रति कहा है। कहने का मतलब ये है कि जो चित्रावली है वो मैक्सिमम कहानी पद्मावत जैसा सेम है। छाया प्रति मतलब क्या होता है? उसके समान छाया हम लोग का जो बनेगा हमारे ही समान में बनेगा ना, तो वही बोल रहा है ये जो पद्मावत कहानी है जैसी का सेम वैसा ही कहानी किसका है? चित्रावली। ठीक है, अगर बात की जाए इसका रचना काल, कब इसको रचित किया गया चित्रावली को, तो इसका समय है 1613 ईस्वी। ठीक, अगर बात किया जाए इसमें नायक वही है सुजान। क्या नाम है? अब ये मत कह देना कि तो नायिका है। क्या है? नायिका है। तो नायिका है, लेकिन कब? जब हम रीतिकाल पढ़ेंगे तब जब घनानंद के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे घनानंद की जो प्रेमिका है यानी जो नायिका होगी सुजान होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग रीतिकाल पे नहीं है, भक्ति काल पे है। तो इसमें नायक है सुजान, नायिका है क्या होगी? नायिका सुजान ही। हाँ, तो इसमें नायिका होंगी चित्रावली। क्या होंगी? चित्रावली। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी भाषा तो मुझे लग रहा है कि सबको पता हो गया कि मराठी होगी। हाँ, अवधि। क्या कौन सी भाषा होगी? अवधि। यहां तक क्लियर हो गया? तो अगर बात की जाए तो हम अगर उस्मान की बात करें तो ये मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। ये हाजी बाबा के शिष्य थे। इन्होंने चित्रावली का रचना किया था। डॉक्टर राम कुमार बोला है कि पद्मावत का ये 2 कॉपी है, यानी पद्मावत जैसा है। रचना काल का समय 1613। नायक है इसमें सुजान, नायिका है चित्रावली, भाषा है अवधि। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बहुत सारे कवि हैं। तो अगला हम जो पढ़ेंगे तो शेख नबी के बारे में पढ़ेंगे, यानी अगले जो कवि है हम लोग का भक्ति काल में कौन से कवि है? शेख नबी। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे शेख नबी से अगला क्लास। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म की जा रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेख नबी यानी सूफी काव्य के जो कवि अगले कवि हैं शेख नबी, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद। ठीक है, उसके बाद हम लोग का खत्म हो जाएगा क्या? सूफी काव्य परंपरा, यानी प्रेम मार्गी शाखा कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा सगुण। सगुण को 2 भागों में बांट दिया गया, पहले ही बता चुके हैं, एक राम भक्ति एक कृष्ण भक्ति। तो सगुण में स्टार्ट होगा तो राम भक्ति शाखा से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब आज की क्लास खत्म की जा रही है, कल शेख नबी से स्टार्ट किया जाएगा।